दोस्तों, लफ्ज हेलो जो कि हम रोज सुनते और बोलते हैं, क्या आपको पता है कि इस लफ्ज का क्या मतलब होता है और ये कब से बोला जा रहा है? और क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो एक लड़की अपनी पूरी जिंदगी खाती रहती है और इन्हें इसके बारे में पता भी नहीं होता, और एक ऐसा आसान तरीका जिससे आप अपने पुराने जूतों को इंतहाई कम खर्च और किसी मुशक्कत के बगैर बिल्कुल नया बना सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्राउन बालों वाले अफराद के सर पर बालों की तादाद आम लोगों की निस्बत ज्यादा होती है। एक आम आदमी के सर पर बाल पैदा करने वाले फोली सेल की तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब होती है और हर फोली सेल तकरीबन 20 बाल पैदा कर सकता है। यही वजह है कि जब एक बाल गिर जाता है तो इसकी जगह नया बाल आ जाता है। ब्राउन बालों वाले अफराद में फोली सेल की तादाद 1,46,000 के करीब होती है और इसी वजह से इनके गंजे होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि हमारी खुराक का तकरीबन 40% हिस्सा हमारे बाल इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जिनके बाल लंबे होते हैं उन्हें खुराक भी अच्छी खाने की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 2। इंसान के जिस्म की एक लिमिट होती है और हम बियॉन्ड लिमिट होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप ग्राउंड फ्लोर से जंप करके किसी भी बिल्डिंग की 10वीं मंजिल तक जा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी लिमिट से बाहर है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के डीन कर्नाजिस नामे इस इंसान ने साल 2005 में 80 घंटे और 44 मिनट तक लगातार दौड़ का एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और आप भी जानकर हैरान होंगे कि इन्होंने इस दौड़ को बिना सोए और बिना रुके कंप्लीट किया था। मतलब ये कंटिन्यूसली दौड़ते रहे थे और इन्होंने इस पूरी दौड़ में टोटल 560 किलोमीटर का फासला तय किया था। मतलब इतना फासला अगर हम कार ड्राइव करके भी करते हैं तो भी हमें थकन हो जाती है, और ये लगातार 560 किलोमीटर तक दौड़ते ही रहे। फैक्ट नंबर 3। सलार डियोनी ये दुनिया का सबसे बड़ा नमक का सहरा है जो जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलीविया में मौजूद है। नमक के ये ज़खायर 12,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल हैं। सर्दी में बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो नीचे देखने से आसमान नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने फर्श पर एक बहुत बड़ा आईना रख दिया हो। ये खूबसूरती सियाहों की एक बहुत बड़ी तादाद को अपनी तरफ खींच लाती है। बाकी दिनों में ये जगह नमक के एक बहुत बड़े कैनवस की तरह दिखाई देती है। ये सहरा हजारों साल पुरानी कई झीलों में तब्दीलियों और उनके मिलने से वजूद में आया। गुरूब आफ्ताब का मंजर सहरा के हुस्न में और इजाफा कर देता है। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4। आज हम बेहद फास्ट और एडवांस कार्स को मार्केट में देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, क्या आपने दुनिया की सबसे पहली कार को देखा है? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर जो आपको ये व्हील चेयर जैसा व्हीकल दिख रहा है, असल में यही दुनिया का सबसे पहला ऐसा व्हीकल है जिसको इस दुनिया की सबसे पहली कार माना जाता है। इस अमेजिंग कार को सबसे पहली बार 1986 में एक जर्मन इन्वेंटर कार्ल बेंज की कंपनी बेंज पेटेंट मोटर वैगन ने बनाया था। और अगर इस कार की मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो 16 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा मानी जाती थी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इस लड़की का नाम एनास्टेशिया है और इसका ताल्लुक यूक्रेन से है और इस लड़की को लिविंग कार्टून ऑन अर्थ भी कहा जाता है। एनास्टेशिया बचपन से ही एनिमेटेड मूवीज की शौकीन थी। जापान की एनिमेटेड मूवीज इसे इतनी पसंद थी कि इसने खुद को कार्टून कैरेक्टर में ढाल लिया। एनास्टेशिया ने मुसलसल सर्जरीज के जरिए अपनी कमर को कम कर लिया, बालों का रंग तब्दील किया और चेहरे के हदोहाल को एनिमेटेड डॉल्स की तरह बनवा दिया। कार्टून कैरेक्टर की आंखें बड़ी बड़ी दिखती हैं तो यूक्रेन की ये लड़की बिल्कुल वैसी दिखने के लिए आंखों का महसूस मेकअप भी करती है। बड़ी बड़ी आंखों के लिए एक आंख के मेकअप में कम से कम आधा घंटा सर्फ होता है और मेकअप के बाद एनास्टेशिया खूबसूरत कार्टून कैरेक्टर लगती है और इसके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फैंस भी मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में डेड मैन फिंगर्स फंगस नाम का एक अजीब फंगस भी मौजूद है? दोस्तों, अभी जो आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिख रही हैं वो किसी इंसान की उंगलियां नहीं बल्कि वही फंगस है जिसको ज़ाइलेरिया पोलीमोर्फा के नाम से भी जाना जाता है। ये फंगस काफी घने जंगलों के दरख्तों की जड़ों में या फिर उन दरख्तों की जड़ों में उगती हैं जिनकी लकड़ियां सड़ रही होती हैं। और आप ये देख सकते हैं कि हकीकत में ये देखने में इंसानी उंगलियों की तरह कितनी ज्यादा अजीब लगती हैं। मतलब कि रात में अगर ये फंगस किसी को दिख गया तो समझो वो तो गया। फैक्ट नंबर 7। दुनिया में लोग अपने मजहब, जात और जुबान की वजह से मुख्तलिफ तरह के त्यौहार मनाते हैं और त्यौहार में किसी तरह की कोई हद मुकर्रर नहीं होती। और यही वजह है कि इस दुनिया में मुख्तलिफ अंदाज से त्यौहार मनाने की रवायात देखने में आती हैं। स्पेन वो वाहिद मुल्क है जहाँ अपने पीछे जंगली भैंसों को भगाने की रवायत तो कायम है, लेकिन एक त्यौहार ऐसा भी है जिसमें लोग एक दूसरे पर अंडे और आटा फेंक कर खुश होते हैं। 200 साल पुराने इस त्यौहार को एलिस एंड फ्री नेट्स कहते हैं। इस त्यौहार को एक टाउन में हर साल मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने वाले तमाम शुरा फौजी वर्दी पहनकर जमा होते हैं और अंडे और आटा बरसा कर एक दूसरे को इसमें लत-पत कर देते हैं। रवायती तौर पर इस त्यौहार को मनाने वाले शुरा फौजी लिबास पहनकर हथियारों की जगह अंडे और आटे से एक दूसरे पर हमला करके टाउन पर झूठ मूठ का कब्जा कर लेते हैं। इस फेस्टिवल के एहतमाम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाता है।
फैक्ट नंबर 8, आपने चींटियों का हिल तो जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो हिल बनाया जाता है उसकी एंट्रेंस हमेशा थोड़ी बड़ी ही रखी जाती है। मतलब चींटी अगर चाहे तो वो अपने साइज के हिसाब से उसे और ज्यादा छोटा बना सकती है, लेकिन चींटी ऐसा नहीं करती। दरअसल दोस्तों, चींटियों में जैसे रानी चींटी और सिपाही चींटियां होती हैं, वैसे ही इनमें एक टर्टल आंट भी होती है, जिसे सेफलॉट्स आंट के नाम से भी जाना जाता है। इनका सर दूसरी चींटियों के मुकाबले कुछ इस तरह से काफी ज्यादा बड़ा होता है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि जब भी चींटियों के इलाके या उनकी हिल पर कोई अटैक होता है तो ये टर्टल आंट अपने हिल की एंट्रेंस को अपने हेड से कुछ इस तरीके से बंद करके प्रोटेक्ट करती है, और इसीलिए चींटियां अपने हिल्स की एंट्रेंस को थोड़ा सा बड़ा बनाती हैं ताकि टर्टल आंट उनकी हिल में आसानी से एंटर हो सके। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो एक लड़की अपनी पूरी जिंदगी खाती रहती है? आपका जवाब होगा कि फिश या आइसक्रीम या पिज्जा या फिर सैलेड। तो ऐसा हरगिज नहीं है। साइंटिस्ट की एक दिलचस्प रिसर्च के मुताबिक लड़कियां अपनी जिंदगी में लिपस्टिक के 4 पाउंड खा लेती हैं। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ऐसा ही होता है। लिपस्टिक लगाने के बाद उसके स्मॉल पार्टिकल्स औरतों के पेट में गिरते रहते हैं। जितनी ओल्ड वुमेन होगी उतनी ही ज्यादा लिपस्टिक के पार्टिकल्स उस फीमेल के बॉडी में होंगे, और अगर उस औरत की सारी जिंदगी के उन पार्टिकल्स का एस्टीमेट वजन किया जाए तो वो 2 पाउंड यानी तकरीबन 1 किलो से भी ज्यादा बनता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अगर आपके शूज पुराने हो गए हैं और गंदगी की वजह से इनका रंग खराब हो गया है तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आप आसान घरेलू नुस्खे से अपने पुराने जूतों को नया और पहले जैसा चमकदार बना सकते हैं। आपको करना यह है कि अपने पुराने जूतों को पानी से धो लेना है, फिर 1 चम्मच कपड़े धोने वाली सरफ में 1.5 चम्मच मीठा सोडा मिलाकर इसे टूथब्रश के साथ जूतों पर रगड़ें। चंद मिनट बाद इसे फिर से पानी से धो लें और फिर जूतों को वॉशिंग मशीन में डाल दें। मशीन में धुलने के बाद जूतों को बाहर निकालें और इन पर बेबी पाउडर का छिड़काव करें और सूखने के लिए छोड़ दें। इस तरह चंद मिनट के बाद हैरानकुन नतीजा आपके सामने होगा और पुराने जूते फिर से नए हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों कैलिफोर्निया में मौजूद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च से यह बात सामने आई है कि चलने और क्रिएटिव थॉट आउटपुट का बहुत गहरा कनेक्शन है। जो लोग रेगुलरली वॉक करते हैं उनके थॉट 60% ज्यादा क्रिएटिव होते हैं उनके मुकाबले जो दिन भर सोफा पर पड़े पड़े टीवी देखते रहते हैं, क्योंकि रोज वॉक करने से आप फिजिकल फिट रहते हैं और आपका ब्रेन भी। अगर आपका ब्रेन फिट रहेगा तो तभी आप कुछ क्रिएटिव सोच सकेंगे और कुछ नया कर सकेंगे। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि फ्रांस में हर साल तकरीबन 4000 लोग किसी न किसी रोड एक्सीडेंट में अपनी जान खो बैठते हैं। अब जरा सोचिए कि जिस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन 7 करोड़ हो और उसमें से अगर इतने ज्यादा लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में ही मारे जा रहे हों तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और 2014 में फ्रांस में एक डाटा कलेक्ट किया गया जिसमें उनको पता चला कि इन सभी एक्सीडेंट में से ऑलमोस्ट 64% एक्सीडेंट या तो ड्राइवर के सोने की वजह से हुए हैं या फिर उसकी अचानक तबीयत खराब होने की वजह से। इसीलिए फ्रांस गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसमें कैब ड्राइवर और प्राइवेट ड्राइवर्स को कार ड्राइव करते टाइम कुछ इस तरीके की एडवांस रिंग पहननी होगी। इस रिंग का नाम स्टॉप स्लीप है, जिसमें एडवांस पीपी मॉनिटरिंग और पल्स सेंसर के साथ साथ ऑटो कार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल की गई है, जिसके थ्रू ड्राइवर कार ड्राइव करते टाइम सोता है या फिर उसकी अचानक से ही तबीयत खराब होती है तो ये रिंग फौरी तौर पर वाइब्रेट करके ड्राइवर को जगाती है। और अगर फिर भी ड्राइवर 6 सेकंड के अंदर कोई मूवमेंट नहीं करता तो ये रिंग उसकी कार की स्पीड को स्लो करके उसको साइड पर पार्क कर देती है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों हम जब भी किसी को फोन करते हैं या किसी की कॉल रिसीव करते हैं तो हमारा पहला वर्ड हेलो होता है, जिसका शायद आप मतलब ना जानते हो। दरअसल दोस्तों हेलो एक लड़की का नाम है और अब आपके जहन में आएगा कि वो कौन सी लड़की है जिसका नाम इतना फेमस हो गया। दोस्तों आप सब ये तो जानते ही हैं कि ग्राहम बेल वो इंसान था जिसने टेलीफोन को इजाद किया था, और ग्राहम बेल ने जो फोन पर पहला वर्ड बोला था वो था हेलो, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। इसकी गर्लफ्रेंड का पूरा नाम मार्गरेट हेलो था और ग्राहम बेल इसे जब भी कॉल करता तो हेलो बोलता, और ऐसे ही चलते चलते ये नाम इतना फेमस हो गया कि इतना टाइम गुजरने के बाद भी आज तक लोग इसकी गर्लफ्रेंड के नाम से ही अपनी बात स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि साल 1935 के करीब पूरी दुनिया के सबसे पहले कलर्ड कैमरा को इन्वेंट किया गया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस कलर कैमरा की इन्वेंशन काफी अरसा पहले ही रशिया में हाई क्वालिटी कलर्ड इमेज को ऑलरेडी क्लिक किया जा रहा था, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? आई नो आप में से कोई भी मेरी बात का बिलीव नहीं करेगा। तो दोस्तों अभी जो स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिख रही हैं उनको इस पूरी दुनिया में कलर्ड कैमरा की इन्वेंशन से पहले क्लिक किया गया था। इस एडवांस टेक्नोलॉजी को एक रशियन फोटोग्राफर सेर्गी प्रोकोडिन ने इजाद किया था, जिसमें वो एक ही पोज में 3 ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को क्लिक किया करते थे। लेकिन वो तस्वीर बनाने से पहले इन तीनों कैमरों के आगे रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स की 3 फिल्में रखा करते थे, जिसके बाद उनके पास एक इंसान की एक ही पोज में 3 अलग अलग कलर्स में फोटोग्राफ हुआ करती थी, जिसको वो आपस में मर्ज करके कलर्स के हिसाब से उसको एडजस्ट करके कुछ इस तरह की बहुत ही खूबसूरत और हाई क्वालिटी कलर्ड इमेज को बना दिया करते थे। और आज भी उनकी इस अमेजिंग कलर फोटो की कलेक्शन को USA और रशिया के बड़े बड़े म्यूजियम में रखा गया है।
जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब होती है आपसे अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।